फजल अजीम अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स एंड साइंस के साथ। फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक जो कि नहायत ही अहम है। पीएसटी या जो जितने भी एनटीएस के टेस्ट हैं उनके हवाले से, और अमूमन आमतौर पर टेस्ट में इससे सवाल ज़रूर आता है, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन में फ़र्क क्या है, द डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन, इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन, ये दोनों सेपरेशन टेक्निक हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बुनियादी फ़र्क की तरफ जाते हैं। फिल्ट्रेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल इन अ फ्लूइड, ठीक है, चाहे वो लिक्विड है या गैस है, किसी भी फ्लूइड में सॉलिड पार्टिकल आर रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ फिल्टर मीडियम, कोई फिल्टर मीडियम इस्तेमाल होता है इन सॉलिड पार्टिकल को, सस्पेंडेड सॉलिड को निकालने के लिए, दैट परमिट द फ्लूइड टू पास थ्रू बट रिटेन्स द सॉलिड पार्टिकल। फिल्ट्रेशन यानी सिंपल अल्फाज में आप इसको छानना कह सकते हैं, किसी चीज को छानना। ठीक है, डिकंटेशन भी इसे कहते हैं कि आप कोई ऐसे मीडियम से लिक्विड को या गैस को, फ्लूइड को पास करते हैं कि जो फ्लूइड है वो इससे गुजर सकता है, लेकिन जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर बाकी रह जाते हैं। ठीक है, और जो पेवर फ्लूइड है वो नीचे उससे पास होगा। यानी कोई भी चीज अगर फर्ज करिए हमने एक फिल्टर पेपर लगाया है, इसके ऊपर आप कोई जो जिस चीज को आप प्योरीफाई करना चाहते हैं वो डालते हैं, उसमें सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, जबकि नीचे जो आएगा वो पेवर जो आपका रिक्वायर्ड फ्लूइड होगा वो होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी बात याद रखें, अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि जो ये फिल्टर पेपर से जो चीज गुजरती है इसे क्या कहते हैं, या जो इसके ऊपर बाकी रहता है उसे, तो ये याद रखें कि ये जो होगा इसको फिल्ट्रेट कहेंगे, फिल्ट्रेट। और जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर जो फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकती उसको रेजिडिव कहते हैं। ठीक है, तो ये था जस्ट फिल्ट्रेशन कि वो अमल है जिसमें आप किसी फ्लूइड को किसी फिल्टर से, फिल्टर मीडियम से आप उसे पास करते हैं, फ्लूइड नीचे गुजरता है जबकि सॉलिड पार्टिकल उसके ऊपर रह जाते हैं, तो इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहां पर फिल्ट्रेशन के लिए एक और डेफिनेशन भी आप ध्यान में रखें कि जिसमें हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को वोलेटाइल से सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब वोलेटाइल क्या चीज है या नॉन वोलेटाइल क्या है, ठीक है, तो वो चीजें जो आप किसी चीज को आप हीट अप करते हैं, ठीक है, एक चीज को आप हीट अप करते हैं या आप फिल्ट्रेशन में भी ये कर सकते हैं। चलो पहले ये डिस्टिलेशन को देखते हैं, वोलेटाइल को बाद में डिस्कस करते हैं, यहां से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये था फिल्ट्रेशन। ठीक है, जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है कि आप इसमें क्या करते हैं, किसी चीज को फिल्टर पेपर से गुजारते हैं, फिल्टर मीडियम से गुजारते हैं। अब डिस्टिलेशन जो है द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड बाय अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड बाय अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, ये भी सेपरेशन टेक्निक है, लेकिन ये उस वक्त हम करते हैं जब दो चीजें वो एक दूसरे में इस तरह वो हलशुदा हो, ठीक है, कि आप फिल्टर पेपर के जरिए किसी उसको अलग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, तो आप अगर साल्ट को वाटर से सेपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप कोई भी फिल्टर मीडियम इस्तेमाल करेंगे तो साल्ट तो वाटर में डिजॉल्व है, वो तो फिल्टर पेपर से गुजरेगा, ठीक है, रेजिडिव के फॉर्म में वो ऊपर नहीं रहेगा, लिहाजा आप फिल्ट्रेशन के जरिए इसको आप सेपरेट इन दो चीजों को आप नहीं कर सकते। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना होगा, आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही काम लेना होगा। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है ये बेसिकली दो प्रोसेस में फर्दर, एक होता है हीटिंग, एक होता है कूलिंग।
या आप इसे कह दे इवापोरेशन, ठीक है, और इसको कह दे कंडेंसेशन। दो अमल करते हैं हम इसमें डिस्टिलेशन में। यानी डिस्टिलेशन उन चीजों में हम कर सकते हैं जब कोई सोल्यूशन दो ऐसी चीजों से बना है जो एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है, तो हम वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल से सेपरेट करेंगे। अब वोलेटाइल क्या है और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल उन चीजों को कहते हैं जिसको आप हीट के जरिए आप हीट अप करते हैं और वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके वहां से जो है वो उठ सकता है, वहां से निकल सकता है, इस चीज को आप वोलेटाइल कहेंगे। जो चीज हीट अप करने से वो इवापोरेट नहीं होती तो वो उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। अब अगर साल्ट सोल्यूशन है, साल्ट सोल्यूशन, ठीक है, तो साल्ट सोल्यूशन में आप देखें इसमें साल्ट प्लस वाटर होगा, ठीक है। अब वाटर जो है इसको जब आप हीट अप करते हैं तो ये इवापोरेट होता है, लिहाजा ये वोलेटाइल है, जबकि साल्ट जो है ये हीट के साथ ये इवापोरेट नहीं हो सकता, ये उस बर्तन में ही रहेगा, तो इसको आप कहते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब साल्ट सोल्यूशन को आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर ये एक बर्तन है, इसमें साल्ट सोल्यूशन है, आपने इसको यहाँ पर हीट अप करना है, ठीक है, और ऐसा सेटअप बनाना है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर उठे, तो आपसे वो एटमॉस्फेयर में एस्केप ना हो, बल्कि इस पाइप में, इस सिस्टम में यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप हीटिंग करते हैं या इवापोरेशन करते हैं, जो हमने लिखा है कि ये द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग अ लिक्विड बाय प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। यहाँ पर आप हीटिंग करेंगे, ठीक है, और ये वेपर जब आएंगे तो यहाँ पर आपने अगर कंडेंसर लगाया है तो कंडेंसेशन होती है। यहाँ पर आप इवापोरेशन करेंगे, हीटिंग करेंगे और यहाँ पर उसको वापस वेपर्स को कंडेंस करेंगे, और यहाँ पर जो बर्तन आपने रखा है इसमें वो वाटर ड्रॉप्स नीचे जमा होंगे, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि यहाँ से सारा पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, यहाँ पर इस बर्तन में सिर्फ नमक जो है वो बाकी रहेगा, जबकि पानी इवापोरेट होगी, यहाँ कंडेंस वापस उसकी कंडेंसेशन होगी, और यहाँ पर जो हमारे पास पानी होगा वो साल्ट के बगैर प्योर पानी जो है, प्योर वाटर जो है वो इस बर्तन में हमारे पास जमा होगा। यहाँ पर दो चीजें और भी डेफिनेशन ध्यान में रखें, इवापोरेशन क्या चीज है और कंडेंसेशन क्या चीज है, ठीक है। तो सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन। जब लिक्विड मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में तब्दील होते हैं तो इसको इवापोरेशन कहते हैं, जबकि इसका बिल्कुल रिवर्स, जब गैसियस मॉलिक्यूल बैक कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में तो बाय कूलिंग इसको कंडेंसेशन, बाय हीटिंग जब लिक्विड मॉलिक्यूल गैस में तब्दील होते हैं इस अमल को इवापोरेशन यानी तबखीर, ठीक है। जबकि गैसियस मॉलिक्यूल बाय कूलिंग कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में तो इस अमल को कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये जो दो चीजें थी, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन में क्या फर्क है, तो फिल्ट्रेशन जस्ट सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल आप किसी सॉल्यूशन से आप अलग करना चाहते हैं फिल्टर मीडियम के जरिए, इस अमल को फिल्ट्रेशन कहते हैं। जबकि डिसॉल्व्ड चीजों को आप सॉल्यूशन में से वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को अलग करना चाहते हैं तो इस अमल को कहते हैं डिस्टिलेशन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। शुक्रिया देखने के लिए।